हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और अभी टाइम हो रहा है 3 बजे और आज है 14 जनवरी। आज है बसंत पंचमी। तो आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि। और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो उनके लिए हमारा सर हमेशा झुका रहे। हमारी रक्षा, हमारे देश की रक्षा के लिए कितने जवान शहीद हो जाते हैं और उनको मैं फिर से एक बार विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। और आज क्या है, आज मैं कहीं नहीं गई हूँ। वैसे जाने का था आज, पर आज का सत्संग का कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि रोज रोज में थोड़ी सी थकान भी होती है। और आज मैं कहीं नहीं गई हूँ। आज घर ही का काम पूरा मैनेज की हूँ। आज बहुत सारे काम थे घर में। तो दिन में 1-1:30 बजे 2 बजे निकल जाओ, पास में है तो 2:30 बजे, पौने 3 बजे, फिर वो 2-3 घंटे का टाइम अपने बाहर का रहता है। तो जो काम दिन के रहते हैं वो नहीं हो पाते। तो आज मैंने पूरा मैनेज की हूँ। वैसे मैं तो रोज सुबह, मेरा काम है 1 घंटा मैं रोज मैनेज करती हूँ घर को। जहाँ से सामान जहाँ निकालो वहाँ रखो, कहाँ कौन सामान रखना है, कहाँ बदलना है, इधर का उधर करना है, इधर का उधर मैं करती ही रहती हूँ। इससे कचरा भी साफ हो जाता है और थोड़ा घर में ना बदलाव भी लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। और जब घर अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है घर। देखिए, जहाँ हम रहते हैं वो जगह, घर जहाँ अपन कहीं भी जाएंगे पर घर में आएंगे, और घर में जो सुकून है, घर में जो शांति, वो कहीं नहीं। इसलिए हम जहाँ रहते हैं, हमारा घर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे 2 कमरे का हो चाहे 1 कमरे का हो, साफ सुथरा रहना चाहिए। तो मैं ना अपने घर को खूब साफ सुथरा रखती हूँ। और कहीं से भी आती हूँ तो घर में फिर बहुत रिलैक्स मिलता है। कोई भी आदमी हो कहीं भी जाए, अपने घर में आता है तब ही सबसे बड़ा सुकून अपने घर में ही मिलता है। इसलिए अपने घर को बहुत स्वच्छ बना के रखना चाहिए, बिल्कुल मंदिर जैसा रखना चाहिए। तो मैं अपने घर को ना बहुत साफ सुथरा रखती हूँ। जब हम खुद को मैनेज रखेंगे, अपने घर को मैनेज रखेंगे, तब हम बाकी काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को भी और अपने घर को भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए। तो आज मैंने ना सारी पलंग की चादर निकाली, गद्दों को बाहर डाली। थोड़ा सा धूप दिखा दो गद्दों में ना, तो गद्दा फिर से जो अपने सोते सोते पचक जाते हैं ना, तो वो फिर से फूल जाते हैं गद्दा। और धूप दिखा दो तो गद्दा में फिर वही स्पंजी आ जाती है। तो मैं सारे गद्दों में को धूप दिखाई और चादर वादर बहुत सारे कपड़े भी धोई मैंने। और अभी बज रहा है कितना, 3:30 बज रहा है। और मैं ना आज गाना सुन रही हूँ टीवी में। ये देखिए सॉन्ग्स लगाई हूँ, पुराने सॉन्ग्स। तो गाना सुन रही हूँ और गाना सुनते सुनते बाकी सब काम मैनेज करूंगी। और बताएं, तबीयत मेरी आज अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है सो जाऊं। पर जब तक मेरे पास काम रहेगा ना, जब तक पूरा काम ना कर लूं मैं, जब तक सारी चीज चादर वादर सब सही जगह ना रख दूं मैं तह लगा के, जब तक मैं आराम नहीं कर सकती। और जैसे ही सारा काम होगा ना, तो फिर मुझे लगेगा कि नहीं, अब मैं आराम कर लूं। और पता चला सारा काम होने के बाद टाइम ऐसा हो जाएगा कि अब नहीं कर पाएंगे, या फिर कहीं हमको जाना होगा या घर में कोई आ जाएंगे, तो फिर आराम की तो बात गई, आराम फिर नहीं होगा। फिर वो गई रात के 11 बजे की बात। और आज फिर कहीं जाना है बाहर रात में रिसेप्शन में। तो अगर चलेंगे, गए तो आपको जरूर ले चलेंगे, नहीं तो फिर नहीं गए तो फिर तो बात ही दूसरी। जब हम ही नहीं जाएंगे तो आपको कहाँ से ले जाएंगे। तो अगर जाऊंगी तो जरूर ले चलूंगी आपको। कल भी ले गई थी मैं आपको, कल भी थोड़ी देर के लिए गए थे। मुश्किल से मेरे को लगता है आधा घंटा रुके हैं वहां, बस हो गया। क्योंकि लेट गए थे, 9:30 बजे गए थे और आधा घंटा रुक के 10, 10:15 तक आ गए थे घर में। और खाना वाना तो खाते नहीं है, क्योंकि घर में खाना बना के गई थी मैं, फिर आकर के खाए थे तो जल्दी आ गए थे। और आज फिर जाना है। और चलिए थोड़ा सा चादर वादर में घड़ी लगा लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और बाहर बहुत सारे कपड़े पड़े थे छत में, तो कुछ तो मैं पहले ही उठा ली थी और थोड़ी और बच्चे थे, तो मैं सोची इनको भी उठा लेती हूँ, फिर एक साथ तह लगाऊंगी। और आज जो पैरदान है ना, वो भी मैंने धोई थी, पर वो अभी सूखे नहीं थे, तो वो वैसे ही पड़े थे। उनको 1 दिन और लगेगा सूखने में। बहुत सारे धोई थी और सब अभी उनको सूखने देती हूँ, फिर वो कल तक सूखेंगे वही। बाकी कपड़े सारे सूख गए थे, तो वही मैं उठा रही थी। और देखो, लाली पैजामा भूल गई है। इसके हमेशा
लाली के ना कपड़ा हमेशा छोड़ देती है, और कुछ कपड़े उसके यहाँ रहते हैं, कुछ नानी के यहाँ रहते हैं। जहाँ जाती वहाँ उसको कपड़े मिल जाते हैं। और ये पैंट इसका ना कुर्सी में वो एक पाया है ना, उसके अंदर भरा था। और बहुत सारे कपड़े छोड़ के जाती है यहाँ, जब आती है तो फिर पहनती रहती है। बच्चों के साथ तो यही होता है। और फिर मैं ना सारे चादरों में तह लगाने लगी थी। और वाइट चादर है, वाइट चादरों के साथ मैं क्या करती हूँ, इनको अगर डायरेक्ट मशीन में डालो ना तो फिर ये साफ़ नहीं आती। तो मैं क्या करती हूँ, 2-3 घंटा पहले ना थोड़ा सा हल्का गर्म पानी में और टाइट से धोती हूँ हमेशा कपड़े में। तो टाइट में डाल देती हूँ। आज तो कल तो रात ही में डाल दी थी भिगाने के लिए, रात भर पड़े रहे थे और फिर सुबह मशीन में डाल दी थी। वैसे मुझे ना मशीन से ज़्यादा हाथ के कपड़े अच्छे लगते हैं, पर वो कमर की दर्द के कारण ना मैं मशीन में धोती हूँ कपड़े। मुझे ना हाथ के कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। पर वो ये है कि देखो शरीर की सुरक्षा के लिए ना मशीन से धोती हूँ मैं। कई बार तो मैं हाथ से भी धोती हूँ, पर हाथ से जिस दिन में अगर मैं बैठ गई कपड़े धोने के लिए ना, फिर मेरी कमर में दर्द बढ़ जाता है। इस कारण जहाँ तक हो सके तो बैठना तो मैं अवॉइड करती हूँ। और सारे कपड़े बहुत अच्छे से सूख गए हों और वाइट चादर हूँ, अच्छी धुली हूँ, और जब बिछती है ना कुरकुरा कुरकुरा बिस्तर, बहुत अच्छा लगता है। और मैं ना वाइट चादर ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे ना वाइट माने प्रिंट रहते हैं उसमें, पर वाइट उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। लाली का पैंट में भी घड़ी लगा दी थी मैं। और साड़ियों में बहुत मैनेज लगता है। एक बार साड़ी पहनो फिर मैं दोबारा उसको धोती हूँ। तो साड़ी फिर धो, फिर प्रेस करो, फिर तह लगाओ। तो साड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है साड़ियों को। और सारे कपड़े देखो मेरे बात ही बात में घड़ी लग गए थे। और आज ना सुबह से मैं करीब करीब दो बार तो मशीन लगाई हूँ, कुछ हाथ से भी धोई हूँ। मैंने 2-3 बहुत सारे कपड़े आज धुले। मेरे दोनों छत में कपड़े पड़े हैं आज बहुत सारे। और इसके बाद थोड़ा सा मेरा काम था लिखाई वाला, उसके लिए मैं बैठ गई थी ऑफिस के काम के लिए। कितने सारे काम देखो, ऑफिस का काम भी है, घर का काम भी है, और थोड़ा सत्संग में भी है। इतने सारे काम हैं, जाना आना भी है, बहुत सारे काम हो जाते हैं मेरे लिए। कई बार मुझे थकान होती है कि ऐसा लगता है कई बार कि कुछ ना करूं, बस घर में आराम करूं। पर आराम से कुछ नहीं होता। कितना आराम करोगे, कितने दिन आराम करोगे, फिर वो ऊब लगने लगती है। 1 दिन रहो घर में, 2 दिन रहो, फिर तीसरे दिन ऊब लगने लगती है मुझे। इसलिए मैं सारे काम अपने आराम से निपटाती रहती हूँ। और सारी जगह मुझे मैनेज करना पड़ता है। जैसे ही देखती हूँ काम भी करती हूँ, बाकी टाइम निकाल करके मैं अपना ऑफिस का भी काम करती हूँ और बाहर भी जाती हूँ। सारे काम है मेरे और मैं सारे काम मैनेज कर लेती हूँ। कभी कभी बहुत सारा काम हो जाता है घर में, जैसे घर का भी काम ज़्यादा हुआ, बाहर भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, तो उस समय मुझे लगता है कि अरे यार एक आध कोई काम कम करूँ करके। पर चलिए ठीक है, कभी हो जाता है, पर ऐसे तो मैनेज हो जाता है और मैनेज कर रही हूँ और करूँगी भी। पर आज मेरा स्वास्थ्य ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद भी देखो ज़रा, मैं बिल्कुल आराम नहीं करी। इसके बाद भी लगातार काम में लगी हुई हूँ मैं कि ये काम निपट जाए, ये काम निपट जाए। काम ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत के हों, पर ये है व्यस्त रहना पड़ता है पूरे समय, कि पूरे समय अपन व्यस्त रहते हैं। ये नहीं है कि बस अपन आराम से सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब काम में लगे रहो, आराम से करते रहो, ये रहता है। तो वो यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब लोगों को राधे राधे।